Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another volatile session for the market. Market is 7 points की कमी के बाद 64,639 के लेवल पे क्लोज दी है। अगर हम आज इंडेक्स का हाई लो का एनालिसिस करें तो आज इंडेक्स ने 64,936 का हाई बनाया, फिर 64,098 का लो लेवल इंडेक्स में रिकॉर्ड किया गया है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 8 to 900 पॉइंट्स की आज इंडेक्स ने रेंज दिखाई है। अगर हम मार्केट के मूवर्स और शेकर्स में देखें व्यूअर्स, तो आज हबको, एंग्रो, ईफर्ट इनमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। वेराज ओजीडीसी सिस्टम्स, पीपीएल, लकी इनमें हमें आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन, रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। वेराज कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी और सीमेंट में आज हमें सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, मार्केट में फंडामेंटली तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइड पे कुछ अनसर्टनिटी नज़र आ रही है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी टाइप शुरू हो रही है। और मार्केट, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लोअर हाइज बनाने जा रही, और ये जो लोअर हाइज मतलब जो भी हायर लेवल है वो अब नीचे से नीचे आता जा रहा है। तो इट शोज़ के मार्केट में 65,000 से ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग आपने मार्केट में, कल का दिन भी काफ़ी वॉलेटाइल एक्सपेक्टेड है। तो या तो आप अगर इन्वेस्टर टाइप हैं तो उसमें आप मार्केट में थोड़ा सा कैश फ्री रहिए, अभी थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। या अगर आप न्यू टू द मार्केट हैं तो इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट्स में भी आप ट्रेडिंग ना कीजिए। लेकिन इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए यही है कि आपने मार्केट में अगर 65,000 से ऊपर का लेवल, यानी 65,100 या 200 का लेवल ब्रेक होता है, और 1-2 घंटे की जो कैंडल्स हैं उस पर वो सस्टेन होता है, तो उसके बाद आपने मार्केट में फ्रेश पोजीशंस लेनी है। अदरवाइज मार्केट का जो आपको स्टॉप लॉस बताया हुआ था वो 64,200 का लेवल है। और मार्केट की दो छोटी सपोर्ट्स हैं, दैट इज़ 63,700 एंड 62,700। ये अब मार्केट में एक की रोल प्ले करेंगी। और रेंज बाउंड मार्केट अगर या थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव भी जाती है तो इन लेवल्स तक मार्केट रिट्रेट कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ देती है तो फिर मार्केट दोबारा से 58,000 का लेवल भी टच कर सकती है। तो ओवर द वीकेंड मे बी पॉलिटिकल साइड पे एक्सपेक्टेड है कि कुछ एक दो नेगेटिव डेवलपमेंट्स ना हो जाएं का, इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है। अभी कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसी डेवलपमेंट ना हो जाए, तो इसमें हमें काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो फॉर द टाइम बिंग, जिस तरह कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई है, इसको आपने फॉलो करना है। इसके बाद अगर हम कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का देखें व्यूअर्स, तो उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसमें हमारे पास सर्टन क्यूरीज आ रही थी। तो हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया था एंड प्रीवियस डेज। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसा कि कल की वीडियो में डिस्कस किया था, कि हमने कहा था कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं तो 129.30 में आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, ये फिर आपको नीचे दोबारा शेयर मिल जाएगा। तो आज के दिन हमने देखा कि इसने 125 रुपये का लो लगाया है। तो सेम स्ट्रैटेजी है इसके लिए कि इसको भी लॉस पे बाई कीजिए, और आपने स्टॉप लॉस जो है वो 130 रुपये का रखना है फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। और इसमें मार्केट जो है जिस तरह की मूव्स आ रही हैं तो ये आपको 3-4 रुपये की ट्रेड करवा सकता है, लेकिन 121 रुपये का स्टॉप लॉस आपने लाजमी शो करना है। इसके अलावा व्यवर्स, बात करते हैं इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। इसमें भी पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया, कल के दिन भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इसमें प्राइस एक्शन था। तो आज इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। तो इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी आपने रखनी है, 141 रुपये से 42 रुपये आप इसका स्टॉप लॉस रखिए फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। और इसमें अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपने इसमें अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस हिट करवाना है। और इसमें थोड़ा सा अगर बाइंग मोमेंटम बना भी, तो ये जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हम देख रहे थे, अगर ये कंटिन्यू करता है तो दिस शेयर में मूव टूवर्ड्स 160 to 165 लेवल। लेकिन जिस तरह की मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ हैं आजकल, तो किसी चीज़ को यकीनी तौर पे कहना या एक ज़्यादा यकीन से कहना कि जी ये चीज़ इसमें चांसेस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन शेयर्स में हमारे पास क्यूरीज आई हैं, तो देयरफॉर टू इन ऑर्डर टू
एड्रेस दोज क्यूरीज हमने आपके साथ इनके कुछ सर्टन लेवल्स शेयर किए हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आज के दिन फॉरेनर्स वंस अगेन 0.404 मिलियन यूएस डॉलर्स की बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है कि इनमें हमें सेल नज़र आई फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से सर्टन बाइंग थी, लेकिन हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की तरफ से सेलिंग नज़र आई है। और ये जो इन्फ्लक्स आ रहा था फ्रॉम फॉरेन कॉर्पोरेट्स और उससे मार्केट्स को काफ़ी सपोर्ट में रही थी, ये इन्फ्लक्स जो है वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देयरफॉर इसका भी थोड़ा सा मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम पिछले कुछ 5-10 दिन का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें व्यूअर्स, उसमें अभी आई थिंक मेरा कोई नेट का मसला है, जब तक ये स्क्रीन ओपन होती है हम दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की साइड पे देखें तो आज के दिन हमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एनबीएफसीज सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं, वेयर एज हमें आज इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स और बैंक्स की तरफ से बाइंग नज़र आई है। तो इवन इन केस ऑफ लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में ट्रेड्स ले रहे हैं और बहुत ही एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव साथ ट्रेड्स हैं इनकी, और ये प्रॉफिट सेलिंग्स भी ऊपर के लेवल पे इनकी तरफ से हो रही हैं। मार्केट के अगर व्यूअर्स कुछ मेन अगर देखें न्यूज़ का, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर आए हैं जिसमें 365 मिलियन का इंक्रीज आया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। करेंसी आपकी मोर और लेस 281 के रुपये पे स्टेबल है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एफएफसी, एफएफबीएल ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं बाय 187 रुपीज़ पर बैग। तो ऑब्वियसली इनसे इनका मार्जिन बेहतर होगा और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो एग्रो फर्टिलाइज़र है वो अभी इस पे क्या एक्शन लेता है, क्योंकि अगर एग्रो फर्टिलाइज़र ईफर्ट ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ाई तो ऑब्वियसली उसका मार्जिन इन दोनों कंपनी से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका भी इंशाल्लाह जैसे ही कोई इसकी अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के बढ़ने की बात हो रही है, जो की एक फुल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें 4 रुपये पर यूनिट तक की इंक्रीज की बात हो रही है। तो फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक कैल, इनके लिए तो ये अच्छी खबर होगी, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरह मंथ ऑफ मंथ हमें इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी अभी ये 4 रुपये 10 पैसे से बढ़ रही है। फिर गैस प्राइसेस की भी अगर इंक्रीज अनाउंस होती है तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लेशन को मज़ीद बढ़ाएगी और इससे इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस जो हैं वो इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस कम से कम तर होते जाएंगे। तो व्यूअर्स, इन अ नटशेल अगर हम देखें तो जिस तरह इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब इलेक्शंस तक कोई ख़ास ट्रिगर भी नहीं है, और क्योंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट का टेन्योर भी ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 4 वीक्स रह गए हैं, तो हमें इनकी तरफ से कोई बड़ी इस तरह की इनिशिएटिव्स भी शायद नज़र ना आए। तो मार्केट्स एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वॉलेटाइल ही रहेंगी आइंदा आने वाले कुछ वीक्स में। तो हमें बड़ा एहतियात के साथ, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ मार्केट में काम करना है, और अपने जो कैपिटल प्रोटेक्शन है वो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और इलेक्शन से रिलेटेड अभी भी अनसर्टनिटीज़ हैं, और खुदा न खास्ता इससे रिलेटेड कोई नेगेटिव अगर न्यूज़ आई कि जिसमें इलेक्शन डिले का अगर अनाउंस होता है तो वो ऑब्वियसली मार्केट्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। इस पर टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन इन माय व्यू क्योंकि इससे इंटरनेशनल जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगी। तो इस तरह अगर कोई इलेक्शन साइड से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई ओवर द वीकेंड तो वो मार्केट के सेंटिमेंट को थोड़ा नेगेटिव कर सकती है। व्यूअर्स, विद दिस नॉट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।